तो ये कभी और ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, हो गया रे स्टार्ट है ना। तो आई देखो फिर से कैंडिडेट से स्वागत है। और जब जब ब्लॉग बनेगा अपन कैंडिडेट्स में आएंगे। और मैं सही बता रहा हूँ भाई यार, मैं थक गया हूँ यार, ये ब्लॉग बना बना के बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन यार तुम समझो ये बात को। और भाई मैं सही बताऊं तो मेरी आवाज ही बच जाएगी यहाँ पर बेटा। यहाँ कैमरामैन कुछ कह रहा है, उसको लग रहा है उसकी आवाज चले जाएगी। नहीं जाने वाला। अरे भाई अच्छे से बनाओ यार, मैं यहाँ बैठे नहीं रहने वाला, ठीक है, मैं आराम से लेटूंगा। कैंडिड वर्ड्स मतलब अपना है यहाँ पर दुनिया। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई बैठ के व्लॉग बनाओ। और कोई जरूरी भी नहीं है, मैं तुम सब लोगों को ही बता रहा हूँ। ब्लॉग बनाना है ठीक है, जरूरी नहीं भाई बैठ के बनाओ, आराम से लेट जाओ, क्या दिक्कत है। बैठे बैठे अच्छा ज्ञान दे। जरूरी नहीं कि तुम ब्लॉग बैठ के आना है, आराम से लेटो। ये भी एक ब्लॉगिंग ही है, तुम समझो यार। एक बहुत बड़ी बात है जो कह रहा हूँ, हाथ पे कहा था। ये अपने ऊपर पूरा ना होने वाला। मजा आ रहा है गाइस। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई यार, जीवन में कि जितना भी हम लोग, तुम लोग, हम सब लोग, जो भी हम लोग जी रहे हैं, बस टोपा बना है, ठीक है। और टोपापन का जीवन है। अब देखो मेरा क्या क्या भी कैंडिड वर्स का ब्लॉग बन रहा है। अब बाद में इधर मैंने एक चैनल शुरू करा लेग स्ट्रेच वाला, भी उसका ब्लॉग बनाना है, ठीक है। लेग स्ट्रेच के बाद क्या बोलते हैं, हाँ, तो मतलब बस लेग स्ट्रेच का और वीडियो बनाना है, फिर उसे भी अपलोड करना है। और फिर इतना खत्म नहीं हुआ कि अब मुझे सोना नहीं है, ठीक है। मैं रूटीन बता रहा हूँ अपना, क्या मेरा रूटीन। सोना नहीं है मुझे अभी, फिर पढ़ाई करना है इग्नू वाला। अब इग्नू का पढ़ाई में समझ के पढ़े भाई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन कोई ना, जितना है पढ़ लेंगे यार। और पढ़ना है 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। फिर उसके बाद शाम का टाइम आ जाएगा, और 4 बजे के बाद फिर अपने को पढ़ना है एसएससी साइड, सरकारी वाला साइड, ठीक है। फिर वहां पर से अपने को पढ़ना शुरू करना है 3, साढ़े 3 या 4 बजे से रात के 9 बजे तक, ठीक है। मतलब जितना भी रुक रुक के जैसे भी, लेकिन सोना नहीं है। और फिर उसके बाद 9 बजे के बाद अपने को यहाँ से जाना है दूर किसी और जगह। फिर वहां पर भाई ऐसा है कि 12 बजे से पहले नहीं सोना है वहां पर, फिर 12 बजे सो। फिर वहां पर सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है। 12 बजे सो के 6 बजे उठ जाओ, और कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें बीच में उठना नहीं है, बीच में भी तुम्हें उठा सकते हैं ना। तो ऐसा वाला सीन है वहां पर कि 12 बजे जाओ, कभी 12 बजे सो, कभी 11:30, तो कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कोई गारंटी नहीं। मतलब रात में भी पूरी नींद नहीं है, और स्पीच तुम्हें उठा भी सकते हैं। तो इसलिए तुम ये मत सोचना कि भाई तुम नहीं उठ सकते। इस चक्कर में मेरी आंखें थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन कोई ना, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि भाई अगर तुमने इन परिस्थिति को अपने पे हावी होने दिया ना, तो बेटा तुम बहुत ज्यादा पीछे छूट जाओगे, ठीक है। और परिस्थितियां तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगी। तो इसलिए मैं कहना तो यही है कि परिस्थिति के आगे तो निकल नहीं सकते, परिस्थिति के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई उधर जाने पर मुझे थोड़े पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे के लिए ही सही। और बात रही सोने होने का, तो भाई मैं आराम से फुल मजे में सोऊं, ठीक है। लेकिन बस वही है, अब फालतू तो मैं किसे नहीं बोलना है, क्योंकि भाई अपने को पता नहीं सामने क्या बैकग्राउंड है क्या बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। वो सामने वाला ऑफिस तक की लड़ाई रखे, इतनी कोई गारंटी नहीं होता है। बाहर भी लड़ाई हो सकती है ना, अगर उसका बैकग्राउंड ज्यादा सॉलिड है। तो भाई आवाज आ रही है ना, देख लियो, सही है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई इसलिए ज्यादा किसी से बोलना नहीं होता है फालतू। तुम्हें लगता है कि चल भाई मैंने तो उसे बोल दिया, सामने वाला शांत भी रह लेगा, लेकिन सामने वाला शांत है, उसके पीछे क्या क्या है, वो किस वजह से शांत हुआ, कभी तुमने सोचा नहीं। या तो देखो पैसे की मजबूरी की वजह से शांत होगा, या तो दूसरा वो जान रहा हो कि इसको कैसे ठिकाने लगाना है, इसलिए शांत हो गया होगा। या तो तीसरा या तो तीसरा वो कसम से जानता है कि भाई ऐसी स्थिति में सामने वाले को बोलने दो, अपने को अपना काम करना है, ठीक है। मतलब बहुत सारे कंडीशन बन जाते हैं। चौथा मुझे अभी ये दिमाग में नहीं आ रहा है। अगर सामने वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो शरीर में, तो वो तो बोल ही दिया है ना मैंने, बोला है तूने, नॉनसेंस। मेरा कैमरामैन पागल है, सोचता है कि उसकी आवाज भी आ जाएगी यहाँ तक। तुझे बता रही हूँ नॉनसेंस। लेकिन ये बात
सच्ची नहीं है। तो कैंडिड वर्ड्स में यही बात है कि भाई तो सामने वाले से तुम्हें मैं बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है मैं उतना बता रहा हूँ। तो सबका अपना अपना जरिया होता है, ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए सब बिल्कुल एकदम मर पड़ते हैं या फिर ऐसे होता है। सबका अपना अपना रूल है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, ठीक है। सबका अपना अपना जरिया है अपना बात रखने का। ऐसा नहीं कि तुम सब मेरी को ही फॉलो करो, क्योंकि मेरी को फॉलो करोगे तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक डीएनए हर एक पार्ट हर एक सेम है, तो जैसा मैं सोचूंगा वैसे तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए अपना रूल अपने से बनाओ। अपना तब बनेगा रूल जब तुम इस सब परिस्थितियों से गुजरोगे, ठीक है। परिस्थिति से गुजरोगे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन भाई चाणक्य का कहना है कि तुम दूसरों से सीखो, ठीक है। अच्छी बात है दूसरों से सीखो, लेकिन वो सीख समझ जाए तो और अच्छी बात है ना। लेकिन सारे लोग ही समझ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन देखो भाई वो चाणक्य का कहना भी अपने तरफ से था, ऐसा तो है नहीं ना कि वो उसने सबके लिए परमानेंट ऐसा बोल दिया। तो वही वाली बात है कि भाई सबको अपना अपना देखना होता है, अपना अपना करना होता है। तो कोई किसी की बात में मत जाओ। ये सारे जितने सारे यूट्यूब में बाबा बाबा बैठे हैं जो भी ज्ञान व्यान देते हैं इन सब की बात में मत जाया करो। अपने आप से देखे करो, अपने आप से सीखे करो, उस हिसाब से समझो, ठीक है। ये सब फालतू की चीजें हैं। ये लोग तुम्हारा जीवन अभी भले ही बोलने के लिए कैसे ही बोल देंगे, ठीक है, तुम्हें एकदम उत्साहित कर देंगे कि हाँ भाई ये करो वो करो। लेकिन असलियत तो यही है कि तुम ही करना है और तुम्हें ही करना है। तो अपने हिसाब से सेट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसी को तुम्हें करना है आगे तक, तो बेटर तो यही रहेगा। और बाकी भाई फिर उसके बाद 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे उठने के बाद उठे रहो। फिर 9 बज जाएंगे, 9 बजे घर आओ। फिर अब 1 तारीख से नया प्लान बना है कि भाई अपने को नहाना है और ब्रश करना है सुबह 2026 से 1 तारीख से, ठीक है। वरना मेरी को नहाना बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। और ब्रश तो बिल्कुल ही नहीं भाई। मतलब यार एक दो बार हो गया तो हो गया नहाना और ब्रश, वरना भाई ये सब टोबापना है, ठीक है। इससे कोई फायदा नहीं है भाई, मेरा बॉडी नहीं कहता है कि ये सब करने के लिए। अब तुम लोगों का नहीं पता लेकिन मैं अपना बताओ, भाई ये सब फालतू का टोबापना है। लेकिन फिर भी जो चीज़ पसंद नहीं है मैं वो कर रहा हूँ बिन मर्जी के, यही सोच के कि भाई चलो आदत बन जाएगा। और अगर आदत नहीं भी बनेगा तो ऐसा है कि भाई करते करते ना, मतलब अगर तुम बेकार चीज़ भी कर रहे हो तो उसकी भी आदत बन ही जाती है, ठीक है। तो या तो आदत बनवा लो, या तो तुम इस सब चीज़ों को समझ करके अपना फ्यूचर अगर तुम्हें देखना है तो फ्यूचर के लिए अग्रसर रहो और अपना काम करते रहो। इसमें कोई फ्यूचर नहीं है नहाने में, तो यही बात है कि अपना नहाओ ना नहाओ उसका कोई गारंटी नहीं है। और बाकी मैंने तो लेकिन प्रण ले लिया है भाई 1 तारीख से 26 के, जब तक मैं भाई जीवित रहूंगा तब तक नहाता है। और बस भाई फिर आ करके यही ब्लॉगिंग करो दोबारा जैसा अभी कर रहा हूँ। फिर अपना दूसरा वाला चैनल का ब्लॉगिंग करो। तो बस यही तो बड़ा चलेगा। देखो कितना मिनट हो गया है। हो गया 8 मिनट है, अभी तो कम है, 10 मिनट जाता है ना। भाई 8 में बंद कर ले यार ठीक है। नहीं तो गाइस ये रे यार, क्या तू ढंग से पकड़ना नहीं आता है तेरी को, देखना तूने तब तक कैमरा साइड कर रखा है। क्या कैमरा मैन है यार ये। गाइस मेरे पास एक कैमरा नहीं, अगर फ्रंट कैमरा से बना रहा होता ना ब्लॉग तो मैं बहुत अच्छे से बना लेता। बात कर अपने ऑडियंस से। तुम लोगों को समझना चाहिए, व्यूज नहीं आ रहे हैं यार। गाइस व्यूज दिला दो यार, क्या है यार, क्या करके मानोगे भाई जो व्यूज आएंगे। क्या पसंद है आजकल की दुनिया को, तो पापन है जो बस ऐसे ही नाचे। सादे लोगों को अच्छा लगेगा। अरे यार ये नाचना वाचना यार, देखो भाई कैमरा मैन का कहना है कि नाच के दिखाओ अच्छा लगेगा, लेकिन उसको कोई बताओ ये सब टोपापन है। अपन बिल्कुल रियल वीडियो दिखाते हैं, एकदम रियल जेन्युइन बात करते हैं अपने ऑडियंस के साथ। जिसको रहना वो जेन्युइन लोग रहेंगे ना, फालतू के लोग चले जाओ यहाँ से। मैं तो कह जेन्युइन लोग भी तब तक ही टिको जब तक तुम्हें सही लग रहा है। और जहाँ लगे टोपापना कि हाँ भाई अब मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें वो चीज नहीं मिल रहा जो तुम्हें चाहिए, तो भाई तुम भी छोड़ के चले जाओ। मेरी कोई गारंटी नहीं कि हाँ भाई सब्सक्राइबर चाहिए वो आएंगे जाएंगे, ठीक है। एक सब्सक्राइबर पे नहीं है भाई साहब। अकड़ मत दिखा। तुम लोग क्या सोचते हो कि भाई तुम लोग सब्सक्राइब कर दूंगा, चलो मांग रहा हूँ मैं सब्सक्राइब, ठीक है। तुम लोग सब्सक्राइब कर दिया, अब याद नहीं रहा तुम्हें
तो चलो भाई तुमने सब्सक्राइब कर रखा है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तुम्हारे पे नोटिफिकेशन भी जा रहा है, लेकिन तुम लोग याद नहीं है मेरा चैनल है या नोटिफिकेशन बंद कर रखा है या जैसा भी सीन है, मतलब तुमने बस सब्सक्राइब करके छोड़ रखा है और चैनल वैनल देख नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे भाई मेरा रीच बढ़ रहा है या फिर मेरा घाटा हो रहा है, तुम ही बताओ भाई। घाटा तो मेरा ही हो रहा है, मतलब घाटा ही क्यों, क्योंकि सब्सक्राइबर भी दिखा रहा है और उतने व्यूज भी नहीं आ रहे। जैसे कि अब मेरे 10 सब्सक्राइबर है, 10 के नहीं देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो भाई 0 व्यूज है ना, क्या फायदा वो 10 सब्सक्राइबर का। और अगर वही क्या बोलते कि सब्सक्राइबर 0 है लेकिन 10 व्यूज आ रहे हैं, तो भाई वो अच्छी बात रहेगी ना, मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरे को सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर इसलिए कि ताकि तुम्हें अगर अच्छा लग रहा हो ये वीडियो, तो ऐसी रियल वीडियोस जो जेन्युइन वीडियोस हो, जो जेन्युइन ओपिनियन है, उससे अगर तुम्हें जानना है तो वाकई तुम जानने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, ताकि तुम्हें भूलो ना कि हाँ भाई ये चैनल पे ही था मैं, तो इससे तुम्हें याद रहूंगा मैं। इसलिए यही कहना है कि भाई चैनल को तुम सब्सक्राइब करो तभी जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें जरूरत है इसका। और अगर लग रहा है कि नहीं कभी कभार आना है, तो फिर मैं चैनल का नाम देख लो, ठीक है, क्या नाम है मेरा, सोलो नो फिल्टर ऐसे नाम है, सर्च कर लेना, देख लेना वीडियो, मामला खत्म करो। सब्सक्राइब नहीं करना है तो मैं भी ऐसे करता हूँ, बहुतों का चैनल है, ठीक है। तो 11 मिनट हो गए गाइस यहाँ पर, और आज का वीडियो भाई यहीं पर बंद करता है, अभी लेग स्ट्रेचिंग का भी करना है।